स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइड इफ़ेक्ट्स जिन्हें लोग बीमारी समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान करने लगे हैं और अचानक शरीर में दर्द बढ़ गया है, लोगों से मन कटने लगा है, अकेलापन डराने लगा है और दिमाग हर समय उलझा रहता है, तो हो सकता है आप बीमार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। लेकिन सावधान, क्योंकि अगर यही समझ नहीं मिली तो यही जागरण आपको भ्रम, डर और गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल डोर, जहां हम ना अंधभक्ति बेचते हैं, ना झूठी पॉजिटिविटी, बल्कि स्पिरिचुअलिटी का वो सच बताते हैं जो किताबों और रील्स में नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के उन साइड इफ़ेक्ट्स की जिन्हें ज़्यादातर लोग बीमारी, डिप्रेशन या वीकनेस समझ लेते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई चमत्कार नहीं होता। ये कोई ऐसा पल नहीं जहाँ अचानक सब कुछ अच्छा हो जाए। असल में एक प्रोसेस है जहाँ आपका मन, शरीर और पहचान पुरानी परतों से बाहर निकलने लगते हैं। जिस तरह सांप के लिए कैंचली छोड़ना आसान नहीं होता, उसी तरह आत्मा के लिए पुरानी पहचान छोड़ना भी दर्दनाक होता है। बॉडी पेन जो डॉक्टर समझ नहीं पाते। अब सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट, शरीर में दर्द, गर्दन, कमर, पीठ में भारीपन, हाथ पैर में झंझनाहट, बिना कारण थकान, नींद का डिस्टर्ब होना। डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है, लेकिन दर्द फिर भी रहता है। सच ये है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो शरीर में जमा इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेजेस सरफेस पर आने लगते हैं जो सालों में दबे हुए थे। डर, गिल्ट, ट्रॉमा, अधूरे इमोशंस वो शरीर के जरिए बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए अवेकनिंग में शरीर दर्द करता है, लेकिन ये बीमारी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इलाज छोड़ दें। स्पिरिचुअलिटी कभी मेडिकल केयर के खिलाफ नहीं होती। लॉनलीनेस, सब होते हुए भी अकेलापन। अवेकनिंग के बाद सबसे पेनफुल फेज होता है अकेलापन। आप भीड़ में होते हैं पर कनेक्ट नहीं कर पाते। पहले जिन लोगों के साथ हंसी मजाक अच्छा लगता था, अब वो बातें खाली लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही होती है। आपका मन अब ड्रामा, कंपैरिजन, गॉसिप से थक चुका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो गए हैं। इसका मतलब ये है आपकी आत्मा शैलो कनेक्शन से आगे बढ़ रही है। लेकिन ध्यान रहे, अकेलापन और आइसोलेशन में फ़र्क होता है। अवेकनिंग आपको अंदर लेके जाती है, आइसोलेशन आपको दुनिया से काट देती है। कन्फ्यूजन, जब सब कुछ टूटने लगता है। इस फेज में सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है कन्फ्यूजन। आप सोचते हैं मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, ये स्पिरिचुअल है या मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्योंकि पुरानी बिलीव्स टूट रही होती हैं और नई समझ अभी बनी नहीं होती। यह ऐसा होता है जैसे पुराना घर टूट चुका है लेकिन नया घर अभी बना नहीं। इस गैप में डर आता है और ये जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलत गुरु, फेक पावर या एक्सट्रीम प्रैक्टिस में फंस जाते हैं। गलत गुरु और गलत गाइडेंस का खतरा। अवेकनिंग में इंसान वर्नेबल होता है और दुनिया में वर्नेबिलिटी बेचने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं बस मेरे पास आ जाओ, तुम स्पेशल सोल हो, बाकी सब गलत है। याद रखो, सच्ची स्पिरिचुअलिटी आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाती, बल्कि सेल्फ अवेयर बनाती है। जो गुरु आपको डर दिखाए, आपको दूसरों से काटे या खुद को भगवान बताए, वहाँ रुक जाना चाहिए। अवेकनिंग में गाइडेंस चाहिए, कंट्रोल नहीं। क्या करना चाहिए अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं? ग्राउंडेड रहें, सिंपल जीवन जिएं, ओवर प्रैक्टिस ना करें, अपने शरीर की सुने, हर अनुभव को लेवल ना दें और सबसे ज़रूरी, डरे नहीं। अवेकनिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपकी लाइफ टूट रही है तो हो सकता है वो आपको ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सच्चा बनाने के लिए टूट रही हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सुंदर भी है और डरावनी भी, लेकिन सही समझ के साथ वो आपको खुद से भी मिला सकती है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्पिरिचुअल डोर पर हम वो सच खोलते हैं जो लोग छुपा देते हैं।